नमस्कार, ये है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बात करेंगे बॉलीवुड जगत से जुड़ी एक ऐसी खबर की जो कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में है। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का वो केस, जब रहस्यमय स्थितियों में उनकी मौत हो गई। एक लंबा ट्रायल चला, लेकिन अंत में फाइल को बंद कर दिया गया और ये गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद एक नई बहस जरूर शुरू हो गई और वो है नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद की। और इसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको देते हैं। सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक का यह मानना है कि बॉलीवुड कार्तिक आर्यन के साथ भी वही करने की कोशिश कर रहा है जो उसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया। एक्टर कार्तिक आर्यन को कौन नहीं जानता। भूल भुलैया और प्यार का पंचनामा जैसी हिट फिल्में देने वाले कार्तिक आर्यन, अमाल मलिक उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। अमाल मलिक ने यह कहा कि बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स एक साजिश के तहत कार्तिक आर्यन को बॉलीवुड से बाहर करने की कोशिश में लगे हैं। अमाल का यह खुलासा कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए चौंकाने वाला है। हाल ही में मिर्ची प्लस को दिए गए एक इंटरव्यू में अमाल ने बॉलीवुड के डार्क साइड के बारे में खुलकर बात की। दरअसल अमाल मलिक ने यह कहा कि पब्लिक ने इस इंडस्ट्री की सच्चाई समझ ली है। इतनी डार्क है कि लोगों की जान चली गई। सुशांत सिंह राजपूत नहीं संभाल पाए। जो भी उनके साथ हुआ, कोई इसे मर्डर कहता है, कोई सुसाइड, जो भी हो, आदमी तो चला ही गया ना। सिंगर ने आगे ये भी कहा कि इस इंडस्ट्री ने ही कुछ किया है और उनके दिमाग, उनकी आत्मा पर या लोगों ने साथ में मिलकर उन्हें डिमोरलाइज किया। ये इंडस्ट्री ऐसी जगह है। जब वो बात सामने आई तो आम आदमी की भावना बॉलीवुड के खिलाफ हो गई। अमाल मलिक ने कुछ तल्ख लहजे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि स्क्रू दीज गाइज, ये लोग गंदे लोग हैं। ये अमाल मलिक का बयान था। उन्होंने ये समझाया कि पब्लिकली कभी इंडस्ट्री की बैंड नहीं बजी। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने इन लोगों का सब कुछ छीन लिया। डिजर्विंग भी हैं, उन्हें ये पतन देखना ही चाहिए। अच्छे आदमी के साथ गलत हुआ, आज आप देखो वही चीजें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कार्तिक आर्यन के साथ करने की भी कोशिश की जा रही है। यानी कि अमाल मलिक का यह कहना है कि इंडस्ट्री के लोगों ने जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया वही कार्तिक आर्यन के साथ करने की कोशिशें की जा रही हैं। अमाल ने कहा कि लेकिन उनके पीछे उनकी मम्मी पापा सब साथ हैं, सपोर्ट और गाइड करने के लिए भी लोग हैं। वो भी एक न्यू कमर है जो आया, अपना काम किया, अपना मुकाम बनाया। उनको भी 100 लोग हटाने की फिराक में हैं। ये दावा है अमाल मलिक का। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने बांद्रा मुंबई स्थित अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। उस समय उनकी उम्र 34 साल थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत फांसी लगाने से हुई, आत्महत्या से हुई। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और ना ही संघर्ष या हत्या के कोई संकेत मिले। उनकी मौत ने पूरे देश में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी और बॉलीवुड पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगे थे। उनकी असमय मौत ने मानसिक स्वास्थ्य, नेपोटिज्म और इंडस्ट्री के अंदर की राजनीति पर देशव्यापी बहस छेड़ दी थी। राजनीतिक नेताओं ने भी उन्हें याद किया और भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए गहरी और ठोस मदद की जरूरत पर जोर दिया। अब सवाल ये कि बॉलीवुड में ये ऐसा आखिर क्यों होता है। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, गुटबाजी और इंडस्ट्री के अंदरूनी पावर प्ले जैसी चीजें आम हैं। कई बार बड़े प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और लॉबीज मिलकर नए या बाहरी कलाकारों को मौका देने में हिचकिचाते हैं, जिससे टैलेंटेड लोग भी फिल्मों से बाहर हो जाते हैं या उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहां बाहरी लोग यानी कि आउटसाइडर्स अपनी मेहनत और टैलेंट में सफल हुए, जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा आदि, जिसमें कार्तिक आर्यन का नाम भी जुड़ा है। और यही कारण है कि अमाल मलिक अब कार्तिक आर्यन के लिए भी वही खतरा बता रहे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए था। लेकिन फिर भी नेपोटिज्म और गुटबाजी की वजह से कई बार टैलेंटेड लोगों को संघर्ष करना पड़ता है या उन्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाता है। और इस तरह की प्रवृत्ति, सोच नए नए प्रतिभावान कलाकारों के लिए बन जाती है एक अवसाद की बड़ी वजह। दरअसल इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग जो नेपोटिज्म या गुटबाजी का जिनके ऊपर आरोप लगता है वो एक दूसरे को प्राथमिकता देते हैं, तो नए और बाहरी कलाकारों को ऑडिशन या रोल मिलने के मौके कम हो जाते हैं। नए कलाकारों को बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है और वो मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। बाहरी कलाकारों के पास ना तो इंडस्ट्री में गाइड करने वाला कोई होता है और ना ही आसानी से नेटवर्क बन पाते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। जब बार बार टैलेंटेड लोग भी मौके से वंचित रह जाते हैं तो नए लोगों का हौसला टूट सकता है और वो इंडस्ट्री में आने से कतराने लगते हैं। फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और नई सोच की वजह से अब टैलेंट को पहचानने और मौका देने की प्रवृत्ति बॉलीवुड में बढ़ गई है।
कई नए कलाकार वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स या सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं। नेपोटिज्म और गुटबाजी जैसी प्रवृत्तियां नए टैलेंट के लिए बाधा तो बनती हैं, लेकिन अगर टैलेंट और मेहनत हो तो आज भी सफलता संभव है। इंडस्ट्री को और ज्यादा पारदर्शी और टैलेंट फ्रेंडली बनाने की जरूरत है और नेपोटिज्म जैसा धब्बा जो बॉलीवुड पर लगा है, उस धब्बे को मिटाने की जरूरत है। और अमाल मलिक ने जो बड़ा बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दी है कार्तिक आर्यन को लेकर, वो कहीं ना कहीं दबी आवाज में महसूस जरूर किया जा रहा था, लेकिन अमाल मलिक ने एक खुले मंच से इंटरव्यू में इस बात को छेड़ा है और इस पर एक नई बहस अब शुरू हो चुकी है।